नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस को उसके सबसे करीबी दोस्त ने गहरा आघात पहुंचाया है। रूस को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अकेला छोड़ भागा है। 193 देशों में से कोई भी रूस के साथ खड़ा नहीं दिखा। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात कह रही है यूएनजीए की वोटिंग। आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वोटिंग हुई थी, जिसमें 193 देशों ने, जी हां, पूरी दुनिया ने लगभग वोटिंग करी रूस यूक्रेन युद्ध पर। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूस के साथ 193 में से सिर्फ 4 देश खड़े थे। और ये 4 देश ऐसे हैं, इनका होना ना होना बराबर ही है। एक तो उत्तर कोरिया था, दूसरा सीरिया था, तीसरा वेनेजुएला था, चौथा इरिट्रिया था जो अफ्रीका का देश है। चारों देशों की ग्लोबल लेवल पर कुछ खास प्रेजेंस नहीं है, ना ही इनके होने ना होने से कुछ खास फर्क पड़ता है। और 5वां देश खुद रूस था। यानी कि इस पूरी धरती पर सिर्फ गिनकर 4 छोटे छोटे देश रूस के साथ खड़े हैं। 193 देशों में बाकी के कोई और उनके साथ नहीं खड़ा दिखा। वहीं चीन और भारत ने एब्सटेन कर दिया वोट से, यानी कि वोट नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो दोनों ने हिंसा का विरोध किया और युद्ध रोकने की अपील की। लेकिन चलिए, भारत का तो यही स्टैंड है शुरू से ही। सबसे ज्यादा यहां पर गहरा आघात पहुंचा है रूस को चीन के स्टैंड से। क्योंकि आपको बता दूं कि युद्ध शुरू करने से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन गए थे। जी हां, सिर्फ 10 दिन पहले उन्होंने चीन का दौरा किया था। चीन को भरोसे में लिया था पूरी तरीके से कि जब हम पर पूरा पश्चिमी देश प्रतिबंध लगाएंगे ना, तो आप हमें बचाइएगा। लेकिन चीन कुछ भी यहां पर समर्थन नहीं दे रहा है। रूस को अकेला अंतरराष्ट्रीय लेवल पर छोड़ दिया है और रूस की चारों तरफ से भद पिटवा दी है। और इसीलिए मैं कहूंगा व्लादिमीर पुतिन से कि भाई समझ जाओ, अब भी ये चीन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। ताकि आप में से कई लोग अब ये भी कहेंगे कि देखिए, चीन रूस का समर्थन नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी दुश्मनी हो सकती थी पश्चिमी देशों से। यह बात मैं आपकी मानता हूं। लेकिन इस पूरी दुनिया के अंदर 193 देशों में से कम 12 से लेकर 20 ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से चीन पर निर्भर है। उनका अमेरिका, यूरोपियन देशों से कोई मतलब नहीं है, ना ही अमेरिका, यूरोप उनका कुछ बिगाड़ सकता है। ऐसे में भले ही चीन ने खुद समर्थन नहीं किया, लेकिन इन छोटे छोटे देशों को कहकर वो रूस का समर्थन करवा सकते थे, जिससे कि रूस अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अकेला ना पड़ता। कि अगर मैं आपको टोटल वोटिंग का आंकड़ा बताऊं तो 193 में से 141 देशों ने रूस का विरोध किया है और प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं 35 देशों ने एब्सटेन कर दिया, जिसमें भारत और चीन थे, यानी कि इन्होंने वोटिंग नहीं करी। सिर्फ 5 देश थे जिन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया और रूस का समर्थन किया। इनमें एक तो रूस हो गया, एक एरिट्रिया हो गया, दूसरा नॉर्थ कोरिया हो गया, इसके अलावा सीरिया हो गया। बस यही गिने चुने थे जिन्होंने किसी तरीके से रूस का समर्थन किया है। वहीं वोटिंग के दौरान एक और अलग चीज हुई, वो थी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इस वोटिंग में एब्सटेन कर दिया। जी हां, आज तक ऐसी चीजों पर वो रूस का विरोध करता आया था, लेकिन पहली बार उसने एब्सटेन कर दिया। और पाकिस्तान के इस स्टेप को हाल ही में इमरान खान के रूस दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि मैं आपसे एक व्यू पॉइंट लूंगा कि पाकिस्तान की इस वोटिंग पर और चाइना की इस वोटिंग पर आप मुझे अपना अलग अलग व्यू पॉइंट जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।